नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है लेसिथिन। लेसिथिन दवा एनीमिया की बहुत खास दवा है। एनीमिया के साथ साथ अनिद्रा रोग की खास दवा और नपुंसकता को दूर करने की खास दवा और टीबी रोग को ठीक करने की खास दवा जिसका नाम लेसिथिन। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये दवा जैविक प्रक्रियाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण औषधि है। रोगी को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। खून पर इस औषधि का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है। शारीरिक कमजोरी, स्नायु कमजोरी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण लाभदायक औषधि है। अनिद्रा को दूर करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। यह शरीर में लाल रक्त कणों की संख्या को तेजी से बढ़ाती है तथा स्तनों में दूध को बढ़ाती है। दूध में पौष्टिकता को भी बढ़ाती है। शरीर में फास्फेट की मात्रा को घटाने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग होना चाहिए। यह मानसिक रोगों को दूर करती है तथा इसके प्रभाव से नपुंसकता रोग ठीक हो जाता है। टीबी के रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रभाव से टीबी का रोग ठीक हो जाता है। रोगी का शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। यदि किसी रोगी को अधिक थकान हो रही हो तथा घुटन महसूस हो रही हो, शरीर पर से मांस दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा हो, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा हो, इन सब लक्षणों के होने पर यदि रोगी को यौन शक्ति में कमजोरी हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी रोगी के शरीर में अधिक खून की कमी हो तथा इसके साथ ही उसकी मेमोरी अधिक कमजोरी हो, वह किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाता हो, मानसिक कमजोरी अधिक हो, कानों में घंटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई दे रही हो, चेहरे का रंग पीला पड़ गया हो, आमाशय फूल गया हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा विभिन्न रोगों में इसके रोगी के मन की स्थिति, स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता चला जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दिमागी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए लेसिथिन औषधि का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के सिर के अंदर दर्द होता है और रहता है तथा सिर के पिछले भाग में लगातार दर्द होता रहता है। कानों में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कानों में घंटियां बज रही हो। इस प्रकार के लक्षणों के साथ ही रोगी के मलद्वार में दर्द होता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। ऐसे लक्षणों से रोगी को ठीक करने के लिए लेसिथिन का प्रयोग होना चाहिए। पेट से संबंधित जो रोग हैं, रोगी को प्यास अधिक लगती है और काफ़ी पानी पीने की इच्छा होती है, यानी कि प्यास अधिक लगती है और बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है। आमाशय फूला हुआ रहता है, उसमें दर्द होता रहता है, गले की ओर जलन होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए लेसिथिन का उपयोग होना चाहिए। पेशाब से संबंधित रोगी को बहुत कम मात्रा में पेशाब होता है तथा पेशाब में फॉस्फेट पदार्थ आता है तथा शर्करा भी
आता है तथा अन्न जैसे पदार्थ पेशाब में दिखाई देता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लेसिथिन देना चाहिए। जनन अंग से संबंधित रोग। पुरुष रोगी में पौरुष शक्ति कम हो जाती है तथा शारीरिक कमजोरी अधिक हो जाती है। संभोग करने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। रोगी स्त्री में डिंब ग्रंथियों में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लेसिथिन का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, सभी अंगों में दर्द होता है, दबाव महसूस होता है, शरीर की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है, उसमें अधिक कमजोरी आ जाती है। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए लेसिथिन का प्रयोग होना चाहिए। इससे संबंधित जो दवाई है वो फॉस्फोरस है, जो इसके समान गुण रखती है। इसकी जो मात्रा है लेसिथिन की, आधे से 2 ग्राम की मात्रा और शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अधिकतर विशेषकर इसकी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21-31 दिन लें। उसके बाद अपने डॉक्टर से राय करें। और हाँ, ये देखिए, इस तरह की एनीमिया, खून की कमी हो करके नपुंसकता आ गई हो, सेक्स करने में असमर्थ हो या इच्छा ही नहीं करती, पेट भी बिगड़ा हुआ हो, थकान अधिक हो, इस तरह के जो रोगी होते हैं वो धीरे धीरे उनके मन की स्थिति ऐसी होती है कि उनकी याददाश्त भी कम होती जाती है। तो ऐसे रोगियों को अपनी पुरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी नपुंसकता को दूर करने के लिए लेसिथिन 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन लें। इसके आगे लेना हो अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।